हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न। ये करंट डेली के करंट अफेयर्स डालने में थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि आज संडे था, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर के सेट भी डालने थे इसलिए। इस वीडियो को प्लीज़ इन तक देखना है और लाइक ज़रूर करना है। स्टार्ट करते हैं पहली खबर से। टाटा ने टाटा ट्रस्ट ने अखिल भारतीय अभियान शुरू किया। टाटा ट्रस्ट ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रचारित स्वास्थ्य प्रथाओं को अपनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी समुदाय आउटरीच अभियान शुरू किया है। 31 मार्च 2020 से शुरू होने वाले इस अभ्यास में 21 राज्यों के लगभग 1.2 करोड़ लोग तक पहुंचने की उम्मीद है। अभियान का नाम 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन रखा गया है। नेक्स्ट, वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर लॉन्च किया गया। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक चरण कक्षा 6ठी से 8वीं में वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर एनसीईआरटी द्वारा एमएचआरडी के मार्गदर्शन में विकसित किए गए। 23 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उच्च प्राथमिक चरण के लिए कैलेंडर जारी किया गया। यह कोविड-19 के कारण छात्रों को घर पर रहने के दौरान सार्थक रूप से संलग्न करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, पूर्व राज्यसभा सांसद बसंत दास का निधन। ओडिशा के पूर्व राज्यसभा सदस्य बसंत दास का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। दास 1990 से 1996 तक जनता दल के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा सदस्य थे। वह 1985 से 1990 तक भवानीपटना नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। उनके पीछे उनकी पत्नी, 2 बेटियां और 3 बेटे हैं। नेक्स्ट, सीआईएसएफ ने ई कार्यालय ऐप लॉन्च की। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सीआईएसएफ में एक ई ऑफिस एप्लीकेशन शुरू की गई है, जो भौतिक स्पर्श के बिना फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाती है। ई कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय नामक एप्लीकेशन को सेना की इन हाउस तकनीकी टीम द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इस एप्लीकेशन को डेटा की सुरक्षा के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सीआईएसएफ क्लाउड पर रखा गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, कोल इंडिया लिमिटेड करेगा 710 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन। कोल इंडिया लिमिटेड चालू वित्त वर्ष में 710 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगा। इस वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का कोयला उत्पादन लक्ष्य भी 710 मिलियन टन रहेगा। इसकी घोषणा कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने की। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद कोयले की मांग फिर से बढ़ेगी। नेक्स्ट, पंजाब सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की। पंजाब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के दरवाजे पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 300 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है। टेलीमेडिसिन सेवाएं राज्य में हब और स्पोक मॉडल के माध्यम से दी जा रही है। 4 चिकित्सा अधिकारियों और एक टेलीमेडिसिन कार्यकारी के साथ एक टेलीमेडिसिन हब की स्थापना सिविल अस्पताल मोहाली में की गई है। नेक्स्ट, यूके में वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हुआ। यूके में 23 अप्रैल 2020 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा नए कोरोना वायरस के खिलाफ विकसित वैक्सीन के मानव परीक्षण शुरू हुए। वैज्ञानिकों के अनुसार वैक्सीन की सफलता का 80% मौका है। यूके सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन परीक्षण कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 20 मिलियन पाउंड दिए हैं। वैक्सीन एक हानिरहित चिंपैंजी वायरस से बना है। नेक्स्ट,
पहली एट होम कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली एट होम कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी दी है। इससे हर घर के दरवाजे पर कोरोना टेस्ट किए जाने किट लाने की उम्मीद है। अमेरिका में $119 की लागत वाली यह टेस्ट किट एक अमेरिकी कंपनी लैबकॉर्प, जिससे देश भर में चिकित्सा प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है, द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय ने एक तंत्र की घोषणा की। आयुष मंत्रालय ने अल्पकालिक अनुसंधान परियोजना के समर्थन के लिए एक तंत्र की घोषणा की है। ये कोविड-19 के रोग निरोध और नैदानिक प्रबंधन में आयुष हस्तक्षेपों और दवाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मदद करेंगे। कोविड-19 मामलों के प्रबंधन में शामिल अस्पतालों और संस्थानों को इस योजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट, बैंकिंग उद्योग एक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित। सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर 2020 तक 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत बैंकिंग सेवाओं को लाने का मतलब है कि 21 अप्रैल से शुरू होने वाले कानून के संचालन के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी या अधिकारी कोई हड़ताल नहीं करेंगे। नेक्स्ट, वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ किया करार। वोडाफोन आइडिया और पेटीएम ने रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है, जो व्यक्ति और छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करता है। कार्यक्रम किसी भी पेटीएम ग्राहक एक पंजीकरण के बाद को पेटीएम ऐप पर वोडाफोन और आइडिया रिचार्ज की बिक्री शुरू करने में सक्षम करेगा। वोडाफोन आइडिया कई रिचार्ज के लिए व्यापारी भागीदारी को एक सुनिश्चित कैशबैक भी देगा। नेक्स्ट, शिवदास मीना ने हुडको के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला। शिवदास मीना को आवास और शहरी विकास निगम हुडको के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से 6 महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का पद संभाल रहे हैं और साथ ही साथ सीएमडी हुडको का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। नेक्स्ट, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने 6 ऋण योजनाएं बंद की। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने स्वैच्छिक रूप से 23 अप्रैल 2020 को प्रभावी अपनी निर्धारित आय योजना में से 6 को बंद करने का फैसला किया है। फंड हाउस ने यह कदम उठाया है क्योंकि उसका मानना है कि कोविड-19 के व्यवधान के कारण बाजार जल्द ही सामान्य स्थिति में नहीं लौटेगा। 6 योजनाएं कुल मिलाकर 26,000 करोड़ की संपत्ति का प्रबंधन करती है। नेक्स्ट, निट एनआईआईटी ने एक एडटेक कंपनी के साथ समझौता किया। एनआईआईटी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनआईआईटी इंक ने शिक्षा प्रदाताओं को आभासी सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेरिका स्थित एडटेक कंपनी के साथ एक प्रबंधित सेवाओं के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते की अवधि 5 वर्ष है। दोनों कंपनियां इसे एक महत्वपूर्ण साझेदारी के रूप में देखती है, जहां 2 बाजार प्रमुख संयुक्त रूप से परीक्षण और प्रमाण में अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए बाजार में जाते हैं। नेक्स्ट, चीन ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन-1 रखा। चीन ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को तियानवेन-1 नाम दिया है, जिसे 2020 के अंत में लॉन्च किया जाएगा। भारत, अमेरिका, रूस और यूरोप संघ के बाद लाल ग्रह तक पहुंचने के लिए चीन ने मंगल मिशन में एक ही मिशन के अंतर्गत परिक्रमा, लैंडिंग और घूमना शामिल है। तियानवेन का अर्थ है हेवनली
क्वेश्चंस या क्वेश्चंस टू हेवन, जो चीन के जाने माने कवि क्यू वान द्वारा लिखी गई कविता है। नेक्स्ट, नासा ने एक नया वेंटिलेटर विकसित किया। नासा के इंजीनियर ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए विशेष रूप से परिवर्तित एक नया आसानी से निर्मित उच्च दबाव वेंटिलेटर विकसित किया है। उपकरण के विट्ल वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल कहा जाता है। विट्ल को कम लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे देश के पारंपरिक वेंटिलेटर की सीमित आपूर्ति को अधिक गंभीर कोविड-19 लक्षणों वाले रोगियों के लिए उपलब्ध कराया जा सके। नेक्स्ट, भारतीय उच्चायोग ने वेबिनार आयोजित किया। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने अप्रैल 2020 को भारत बांग्लादेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज IBCCI के साथ मिलकर एक वेबिनार में हिस्सा लिया। बांग्लादेश और भारत के शीर्ष व्यापार समूहों के कई उद्योग के नेताओं जैसे प्राण समूह, इफैड समूह, इंडोफिल और CEAT ने वैश्विक व्यापार पर चर्चा करने के लिए वेबिनार में हिस्सा लिया है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस जांच के लिए ICMR मंजूरी। IIT दिल्ली को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से इसके द्वारा विकसित एक जांच युक्त कोरोना वायरस परीक्षण को मंजूरी मिल गई है। परीक्षण को संवेदनशीलता और 100% की विशेषता के साथ ICMR में मान्य किया गया है। IIT दिल्ली के वास्तविक समय के पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आधारित डायग्नोस्टिक परख के लिए ICMR अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला शैक्षणिक संस्थान है। नेक्स्ट, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। मलेरिया को नियंत्रित करने और अंततः मिटाने के वैश्विक प्रयास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 2008 में अफ्रीका मलेरिया दिवस, एक ऐसा आयोजन जो 2001 में अफ्रीकी सरकारों द्वारा मनाया जा रहा है, के आधार पर मनाया गया था। दुनिया भर में 100 से अधिक देशों में मलेरिया मौजूद है और हर साल लगभग 9 लाख लोग इस बीमारी से मर जाते हैं। नेक्स्ट, IOB ने कार्यशील पूंजी ऋण का अनावरण किया। इंडियन ओवरसीज बैंक ने कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए एक विशेष ऋण सुविधा शुरू की है। WCDL एग्री नामक ये ऋण उन सभी मौजूदा शोधकर्ताओं को मिलेगा जो कृषि, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली पालन और संबंधित गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में नगद ऋण OD सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। यह योजना 30 जून 2020 तक मान्य है। सो फ्रेंड्स, आज की ये जो डेली करंट अफेयर्स थे यही समाप्त होती है। आई होप आप लोग ने इसे पूरा सुना होगा। नहीं सुना हो तो प्लीज़ एंड तक सुने इसे और लाइक ज़रूर करें। सो तब तक के लिए फिर कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। थैंक यू।